बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चक्रतीर्थं भूतनाथं व्यासं सूतं च शौनकं ललितां देवदेवेशं वन्दे सप्तविनायकं। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बोले नैमिषनाथ भगवान की जय। कल के प्रसंग में हम लोगों ने कर्मकांड की प्रथम विधा को श्रवण किया। आज द्वितीय विधा हम लोग श्रवण करेंगे, पवित्र करणम। शरीर को पवित्र करते हैं, आचमन के बाद में अपने शरीर को पवित्र करते हैं। मंत्र आता है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सवायभ्यन्तरः शुचिः। मंत्र कहता है अपवित्रः पवित्रो वा। तो कहते हैं कि पवित्र करने के लिए पंचकर्म बताए गए हैं। शरीर को पवित्र करने के लिए पहली विधा तो ये है कि हम ब्रह्म संध्या इत्यादि कर्म करें। जब ब्रह्म संध्या करेंगे तो शरीर में जो शरीर भी पवित्र होगा और हमारा मन भी पवित्र होगा। शरीर को और मन को पवित्र बनाने के लिए करने के लिए इस ब्रह्म संध्या का प्रयोग किया गया है, ब्रह्म संध्या का उपदेश दिया गया है। दूसरा है पवित्र करणम। तो पवित्रीकरणम में क्रिया आती है कि बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से ढक लिया जाता है और फिर आचार्यगण मंत्र का वाचन करते हैं। मंत्र कहता है कि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सवायभ्यन्तरः शुचि। मंत्र कहता है हम अपवित्रः, आ माने नहीं, हम पवित्र न हो या पवित्र हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, या सर्वावस्थांगतो विवा किसी भी अवस्था को प्राप्त हो गए हों। फिर बोले यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। हम अपवित्र हों या पवित्र हों या किसी भी अवस्था को प्राप्त हो गए हों तो पवित्र कैसे हो सकते हैं। तो श्लोक कहता है, शास्त्र कहता है कि यह स्मरेत, जो भगवान नारायण का स्मरण करता है, जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वो पवित्र हो जाता है। क्यों? पुंडरीकाक्ष नाम भगवान श्रीमन नारायण प्रभु का है। पुंडरी कहते हैं कमल को, आक्ष कहते हैं नेत्र को। कमल के समान नेत्र हैं जिनके, उन नारायण को हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो भगवान नारायण का नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। एक सूक्ति आती है कि हरि स्मरण सर्व विपत्ति मोक्षणम। भगवान का स्मरण ही सारी विपत्तियों को नष्ट कर देता है। तो भगवान का नाम स्मरण करने से ही शरीर, मन, तन सब कुछ पवित्र हो जाता है। मंत्र बोल के जब हम पवित्र करते हैं अपने को, जब हमारा मन पवित्र होगा, शरीर पवित्र होगा, तभी तो मन पवित्र होगा। और जब मन पवित्र होगा तभी तो आत्मा पवित्र होगी। आत्मा पवित्र जब हो जाती है तो
आत्मा में एक जो सत्यता का बोध होता है, आत्मा को सत्यता का बोध होता है, जिसके कारण व्यक्ति दूसरे के दोषों को न देखते हुए अपना मन भगवान में लगा देता है, अपना मन भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। तो कहते हैं कि सांसारिक सत्कर्मों से मुक्त होने के लिए, सांसारिक पापों से मुक्त होने के लिए, सांसारिक द्वेषों से मुक्त होने के लिए ये भगवान का नाम स्मरण है। संसार के पापों से मुक्त होने के लिए भगवान का नाम स्मरण है। इसलिए शास्त्र ने उपदेश दिया, हमको संदेश दिया कि अपवित्रः पवित्रो वा। इस मंत्र को स्मरण करने से हम पवित्र हो जाते हैं। और जल भगवान का जो निवास है, मूल निवास जल में है, इसलिए भगवान का नाम नारायण है। तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए, जल लेकर के उस मंत्र का आवाहन करते हुए हम अपने ऊपर जल जब छिड़कते हैं तो हम अंदर से भी बाहर से भी दोनों तरीके से पवित्र हो जाते हैं। एक दूसरा मंत्र भी आता है कि अति नील गगनश्यामम नलिन आयतलोचनम स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। इसमें भी इशारा किया गया है भगवान पुंडरीकाक्ष का ही स्मरण करो तभी आप पवित्र हो सकते हैं। इसलिए आज के प्रसंग में, आज के विषय में हम लोगों ने ये श्रवण किया कि अपने को पवित्र करने के लिए हम क्या करें। कर्मकांड की द्वितीय विधा, सर्वप्रथम आचमन करते हैं, फिर पवित्रीकरण करते हैं। तो पवित्रीकरण में इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। इस मंत्र का तात्पर्य यही है कि हम पवित्र हों या न पवित्र हों, या किसी भी अवस्था को प्राप्त हो चुके हों, हम भगवान नारायण का जब स्मरण करते हैं तो सबाह्य, बाहर से भी या अंतर से भी, दोनों तरीके से हम पवित्र हो जाते हैं। और भगवान के स्मरण की, भगवान के चरण शरण की हमको लगन लग जाती है, उनके स्वरूप का आभास होने लगता है और हमारे उनके प्रति भाव अंदर से प्रकट होने प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए इस मंत्र का बड़ा ही महत्व है। तो आइए, आज के प्रसंग हम लोगों ने इस मंत्र को श्रवण किया, फिर मिलते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। ओम शांति शांति शांति।